पाकिस्तान सेना वाले ट्रेन करते हैं और फिर ये कहते हैं कि आतंकी ये लड़ने जा रहे हैं कश्मीर के नाम पर और कहीं कहीं के नाम पर और अफगानिस्तान में भी लड़े वगैरह वगैरह। तो ये आतंकी ट्रेनिंग जो है ये उनकी रणनीति का हिस्सा रही है। और ऐसे कॉम्प्लेक्स आतंकियों के कॉम्प्लेक्स ये हमेशा सिविलियन इलाके में बनाते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि तो मदरसे और माफ कीजिए मदरसे और मस्जिदें हैं, वहां पर उसके नाम पे ये सब चलता है। तो ये सब पूरी इंफॉर्मेशन के साथ, पूरा जानकारी जुटाने के साथ, और ये दुनिया को भी पता है इन सब में क्या चल रहा है, वहां पर टारगेट करके उनको मिसाइल से स्ट्राइक किया गया है। ये ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना का बदला पाकिस्तान ने भी माना है। तस्वीरें आ रही हैं पाकिस्तान से, अब कोई वो बात नहीं है कि सबूत दिखाओ। वॉशिंगटन डीसी से एक हमारे पास इनपुट आया है। देखिए वॉशिंगटन डीसी ने क्या कहा एक प्रेस रिलीज में। Terrorists killed 26 civilians in Jammu Kashmir on April 22nd in a brutal and heinous attack। फिर उसके बाद वो आगे लिख रहे हैं कि इंडिया के पास क्रेडिबल लीड्स हैं, टेक्निकल इनपुट है, टेस्टिमनीज है, सर्वाइवर्स की एविडेंस है जो ये इशारा करते हैं कि पाकिस्तान बेस्ड आतंकियों ने, यानी पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों ने ही इस अटैक को अंजाम दिया है। और उसके बाद देखिए shortly after the strike, NSA Ajit Doval spoke with US NSA and Secretary of State Marco Rubio and briefed him on the actions taken. India's actions have been focused and precise. टारगेट करके निशाना बना के इन पर हमले किए गए हैं। They were measured, responsible and designed to be non-escalatory in nature. भारत कह रहा है कि ये जो हमले किए गए हैं ये ऐसे किए गए हैं जो बिल्कुल टारगेट करके इनपुट के बेस पर किया गया है। नो पाकिस्तानी सिविलियन, इकोनॉमिक और मिलिट्री टारगेट्स हैव बीन हिट। भारत की सेना की तरफ से कहा जा रहा है, भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का कोई सिविलियन इलाका, किसी सिविलियन बिल्डिंग पर नहीं हमला हुआ है, किसी मिलिट्री ठिकाने पर नहीं हमला हुआ है। भारत की तरफ से साफ कहा जा रहा है उन पर हमला किया गया है जो आतंकी ट्रेन करके हमले कर रहे थे। हमारे साथ सारे रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं क्योंकि लगातार उनके पास भी इनपुट आ रहे हैं। 14 दिन बाद ये मिसाइल स्ट्राइक की गई है, क्योंकि देखिए उरी का बदला 11 दिन बाद, पुलवामा का हमला 12 दिन बाद एयर स्ट्राइक के थ्रू दिया, और ये 14 दिन बाद मिसाइल स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान के आतंकी आकाओं को बता दिया गया। अमित के पास कुछ इनपुट है। अमित के अंदर ये लोग जैश ए मोहम्मद के 4 जो कैंप हैं वह पूरी तरीके से तबाह हुए हैं। बहावलपुर के अलावा लश्कर ए तोयबा के 3 कैंप, ये कंफर्म अभी हमें खुफिया सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है। पहली चीज। दूसरी चीज ये है, हम बढ़ रहे हैं यहाँ पर नॉर्थ कुपवारा की ओर। यहाँ पर हमने अभी एक वीडियो भी भेजा, लगातार केरन सेक्टर से ये गोलीबारी की आवाज हमें सुनाई दे रही है। वाहनों का मूवमेंट यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। और तीसरी ये चीज है कि ये वही सेक्टर है जहाँ पर लगातार पाकिस्तान पिछले 10 दिनों से 5 बार उसने सीज फायर वायलेशन किया था। मतलब गोलीबारी की आड़ में वो आतंकियों की घुसपैठ कराना चाह रहा था। जब आतंकियों का मूवमेंट हो रहा था, भारतीय एजेंसी को स्पेसिफिक जानकारी मिली और उसके बाद यह बड़ी स्ट्राइक हुई है। कुल 9 में से ज्यादातर नॉर्थ कश्मीर में है। नॉर्थ कश्मीर मतलब कुपवाड़ा, उरी, केरन सेक्टर, माछिल सेक्टर, इनके पास से जहां इस वक्त हम जा रहे हैं, जहां की हमने कई रिपोर्ट्स भी यहाँ पर दी थी। तो और अब आतंकियों की इस मूवमेंट का, जैसा किशोर जिक्र करते, स्पेसिफिक इनपुट था, स्ट्राइक हुई है और जो टेरर कैंप है वह उनको नुकसान नहीं पहुंचा, पूरी तरीके से तबाह हुए हैं। और पंजाब प्रांत में भी यह अटैक हुआ है और वहां भी बड़ा नुकसान पहुंचा। तो एक वेल प्लान्ड यहाँ पर आतंक के नेटवर्क को बर्बाद करने के लिए और उनको यहाँ पे हम नुकसान पहुंचाने के लिए देखिए जो आपने पंजाब प्रांत की बात की ना, यहाँ पे हम अभी नक्शा दिखाएंगे जिसमें बताएंगे कहां कहां पर ये हमला हुआ है। और जब उनका पंजाब है तो क्योंकि उनके राज्यों के, उनके प्रांतों के नक्शे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है जब भारतीय लोगों को। ये आप देखिए, ये एयर स्पेस बाय द वे, ये भारतीय पंजाब है। देखिए यहाँ पे ये लाहौर है, इधर ही मुरीद के है। तो ये एक स्ट्राइक्स तो इधर हुई हैं जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हुई हैं, वो हमारे कश्मीर के इस तरफ है। फिर हमारे पंजाब के उस तरफ लाहौर मुरीद के है। और ये उनका पंजाब जो है वो काफी इधर तक जाता है, हमारे राजस्थान के इधर तक भी जाता है। तो बीकानेर जैसलमेर के उधर दक्षिण पंजाब उनका है, वहां पे बहावलपुर है।
तो हमारे राजस्थान के उस तरफ हमला किया है हमने, हमारे पंजाब के उस तरफ हमला किया है, और हमारे कश्मीर से उनके कब्जे वाले कश्मीर में, यानी जो हमारा ही कश्मीर है वहां पर हमला किया। एयर स्पेस है ना, आप देखिए यहाँ पे सारी की सारी डाइवर्ट कर दी गई है। जी जी अब ये फ्लाइट्स, ये एयर स्पेस देखिए आप पाकिस्तान का, ये एयर स्पेस, यहाँ पर आपको देखिए इक्का दुक्का इस वक्त आपको दिखाई देंगे। सारी फ्लाइट जो है वो सब इधर से आ रही तरफ से, यानी जो यूरोप से भी जो सारी फ्लाइट्स आ रही हैं, जिनको भारत और बाकी दक्षिण पूर्व एशिया वगैरह जाना है, उन सबको कोई भी पाकिस्तान के एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पर तो वॉर हो गई है। हाँ, और अब ये देखिए जो बता रहे थे आप, ये रहा हमारा कश्मीर जिसे हम जी, कहते यहाँ हैं पर पाकिस्तान कोटली और मुजफ्फराबाद, देखिए हमारे को अपना नक्शा ज्यादा पता होता है उसको। इसीलिए ये जम्मू येलो कश्मीर लाल में थोड़ा सा, है, इस जम्मू कश्मीर में इस इलाके पर पाकिस्तान का कब्जा है। तो इस इलाके में ये वाला एरिया है जहां से वो लॉन्च पैड के जरिए हमारे POJK, हाँ, जो पाकिस्तान, देखिए हम जो पाकिस्तान कहते हैं कश्मीर, ऑक्युपाइड कश्मीर, हम कहते हैं POK या POJK भी कह लीजिए आप, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जो है वो आजाद कश्मीर जिसको कहते हैं, उसका सिर्फ वो आजाद कश्मीर इतना हिस्सा है, बाकी ये गिलगित बाल्टिस्तान है। हाँ। इस आजाद कश्मीर जिसको वो कहता है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां पर टेरर कैंप होते हैं और उन्हीं जंगलों से वो अटैक करते हैं। यहां पर इन कैंपों पर हमला किया गया है, 9 जो हमले हुए हैं 9 जगहों पर, उनमें 5 जगह यहां पर बताई जा रही हैं। इसके नीचे है भारत का पंजाब, यहां पे है भारत का पंजाब, भारत के पंजाब के इधर है पाकिस्तान का पंजाब, इधर अमृतसर है, इधर लाहौर है। तो लाहौर के पास में ही मुरीदके है, वहां मुरीदके में लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है, वहां पर हमला किया गया है। उसके बाद इनका पंजाब जो है उसका इलाका काफी बड़ा है, ये हमारे पंजाब के बाद जो हमारा राजस्थान आता है उधर भी जाता है, और उस जो पंजाब के उनके पंजाब के दक्षिण में और हमारे राजस्थान के बॉर्डर के इधर है बहावलपुर। इस बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, मसूद अजहर का हेडक्वार्टर है वहां पर, हाफिज सईद का, ये हाफिज सईद का मुरीद के जैश ए मोहम्मद का। तो हाफिज सईद के ठिकाने पर हमला मारा, मसूद अजहर के ठिकाने पर हमला किया है, और इनके जो कैंप लॉन्च पैड जो है वहां पर हमला किया है। पर वो कहते हैं ना, ये दिल मांगे मोर, हाँ, ये तो हेडक्वार्टर पर हमला है, हम तो कहते हैं मसूद अजहर और हाफिज सईद, ये दिल मांगे मोर। आपको याद होगा इनको ये तो पहले से छुप छुपा के कहीं बैठ गए थे। हाँ, ये तो पहले ही खबरें आ रही थी कि इनको छुपा के बिठा दिया गया है, इनको सिविलियन इलाकों में, रिहायशी इलाकों में डाल के बिठा दिया गया है। लेकिन इनके जो हेडक्वार्टर बने हुए हैं, जहां ये कहते हैं मदरसे चल रहे हैं, जहां असल में पूरे ये आतंकी फंडिंग के हेडक्वार्टर हैं, तस्वीरें दिखाएंगे कि वहां पर तादाद में लोग जो हैं निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, अब आप ये कह दीजिए बहावलपुर में नहीं, ये तो वो तस्वीर है जहां पर एम्बुलेंस आपको दिखाई दे रहा है, एम्बुलेंसेस दिखाई दे रही हैं आपको। लेकिन एक और कुछ तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि वहां देखिए मस्जिदों से ऐलान हो रहा है। अब ये बात आपको